अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना डिस्पेंसर का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्रॉनिक स्प्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, क्रॉनिक का मतलब है कि ऐसी कंडीशन, ऐसी डिजीज़ जो स्टार्टिंग स्टेज पे नहीं है। स्प्यूरेटिव का मतलब है पीपनुमा मवाद। ठीक है, ओटाइटिस का मतलब है कि सोजन हुई हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। मीडिया मतलब मिडियल ईयर में। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी? क्रॉनिक स्प्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन ऑफ अ पार्ट और वॉल ऑफ द मिडल एयर क्लेफ्ट कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट डिस्चार्ज थ्रू अ परसिस्टेंट टेपनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। उनका है कि ये जो क्रॉनिक स्प्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया एक ऐसा इन्फेक्शन है कि इसका कान के अंदरूनी हिस्से का, जिसमें क्या होता है जो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है कान की, ठीक है, वो क्या हो जाती है, परफोरेट हो जाती है, जिसकी वजह से उधर इन्फेक्शन हो जाता है और वो क्या हो जाती है, उसमें से जो है स्प्यूरेटिव डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। जिस तरह आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये हमारे कान का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ईयर ड्रम हमारी बेसिकली मिडल ईयर होती है, उसके बाद हमारी इनर ईयर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो ईयर ड्रम है इसको हम टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन कहती है और CSOM में क्या होता है, ये परफोरेट हो जाती है, इसमें होल हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं। ठीक है, और इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगी, क्या सिम्टम्स होंगी? नंबर 1 है ओटोरिया। ठीक है, जिसको हम ईयर डिस्चार्ज कहते हैं कि मतलब हमारी कान की जब पर्दा है, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन है, परफोरेट हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जो पस प्रोडक्शन हो जाएगी वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है ओटैल्गिया, ईयर एची मतलब कान में दर्द होगी, फीवर हो सकता है। रिनाइटस क्या है? रिनाइटस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़। मतलब ये जो हमारे नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसको क्या कर देगी, उसको भी इन्फ्लेम कर देगी, क्योंकि हमें पता है जो हमारा कान है और जो हमारे नाक है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मेम्ब्रेन इनकी कनेक्टेड होती हैं। टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन अरिथमिया कहते हैं हम। रेडिश स्किन जो होती है ना, रेड हो जाती है। जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होती है तो वो स्किन क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। मे बी परफोरेटेड या हो जाएगी, परफोरेट हो जाएगी, ज़ख़म हो जाएंगे उसमें। अभी हमारी कान से रिलेटेड डिजीज़ है तो हेयरिंग लॉस हो जाएगा, सुनने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, इरिटेबिलिटी होगी, अंदर खराश महसूस होगी। उसके बाद एक और इसमें कंडीशन आती है, वो है कोलेस्टियाटोमा। ठीक है, ये क्या होती है? ठीक है, टोमा का मतलब इधर कोई अबनॉर्मल मैस होगा। ठीक है, जिस तरह आप लोगों को ये मिडल ईयर नज़र आ रही है, इसमें आप लोगों को एक मैस नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? कोलेस्टियाटोमा इज़ एन अबनॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम स्किन ग्रोथ ऑफ्टन फाइंड बिहाइंड द ईयर ड्रम इन द मिडल ईयर। उन्होंने कहा है कि इसमें क्या होता है कि एक अबनॉर्मल एपिथेलियम ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हमारे मतलब कहाँ, मिडल ईयर में। ठीक है, इट कैन एरोड का मतलब होता है ख़राब कर देती है, एंड डिस्ट्रॉय स्ट्रक्चर विद इन द मिडल ईयर। उन्होंने कहा कि जो इसके आसपास स्ट्रक्चर होते हैं ये उसको भी डिस्टर्ब कर देती है, ख़राब करना शुरू हो जाती है। जिस तरह हमारे कान के पास इनर ईयर आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा कैन काज हेयरिंग लॉस एज वेल एज मैनी CNS कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग ब्रेन अपसेस एंड मेनिंजाइटिस। इसके अलावा ये हमारी सुनने की सलाहियत को भी ख़राब कर देती है, क्योंकि ये मिडल एयर में है और इधर से ही पैसेज होता है। ठीक है, हमारा, ठीक है, हेयरिंग का। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा जो हमारे जो ब्रेन स्ट्रक्चर है उसमें अपसेस कर देती है। ठीक है, और मेनिंजाइटिस कर सकती है, मेनिंजीज होती हैं हमारे ब्रेन में, आउटर कवरिंग होती हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन कर देती हैं। कोलेस्टियाटोमा आर नॉट क्लासिफाइड एज इधर ट्यूमर और कैंसर। उन्होंने कहा है कि ये जो कोलेस्टियाटोमा है ये कोई अबनॉर्मल मतलब सोली टाइप ट्यूमर और कैंसर नहीं होता। ये जस्ट अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है हमारे ईयर में उसकी टिश्यूज़ की, जिसको हम स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, इसकी अबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ओके जी, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।